हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आपको साइंस टीचर ज्ञानेंद्र कुमार नायक। आज क्लास 7 साइंस बुक साइंस क्रिएशन से लेसन 1 का जो है आज हम पढ़ेंगे। लेसन 1 नेम, चैप्टर नेम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का मतलब है पौधों में पोषण। अभी इंट्रोडक्शन, इसके विषय में परिचय। All living organisms carry out various life activities for their sustenance on the earth। सभी सजीव जो है कि अलग अलग जैविक जीवन की क्रियाकलाप के लिए, अपने जीविका के लिए, जीवित रहने के लिए पृथ्वी पे जो है कि अलग अलग जैविक क्रियाकलाप करते हैं। दे ऑल ईट फूड, वे सभी भोजन करते हैं। एक्सक्रिएट वेस्ट, जो है वेस्ट को जो है कि बाहर निकालते हैं, मलमूत्र को बाहर निकालते हैं। रिप्रोडक्ट्स, प्रजनन करते हैं। मूव, गति करते हैं। रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुली एंड ग्रो, और अलग अलग विभिन्न, वेरियस मीन्स विभिन्न, जो उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं और ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं। फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज, इन सभी क्रियाकलापों में को कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, इसे ही जीवन की प्रक्रिया कहते हैं। दे रिक्वायर एनर्जी कंटिन्यूसली, उनमें आवश्यकता होती है ऊर्जा की, लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इवन व्हेन एट रेस्ट, जब जो है हम जो है विश्राम अवस्था में होते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं, रेस्ट में होते हैं। दिस कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी इज अवेंटेड फ्रॉम फूड, इसके लिए जो है कि ऊर्जा की सप्लाई होती है। एनर्जी, दिस कंटिन्यूअस सप्लाई एनर्जी इज अवेंटेड फ्रॉम फूड, यह जो है कि लगातार जो है कि सप्लाई होती है इसमें ऊर्जा की, जो कि भोजन से प्राप्त होती है। It is believed that one of the first organisms to inhabit the earth were the microscopic plant like algae। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो पहले जीव थे पृथ्वी पे निवास करते थे वो सूक्ष्म, माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म जीव जो थे, जिसे एल्गी कहा जाता है, शैवाल कहा जाता है। They made their own food and produced oxygen which mixed with air and made the earth's atmosphere favorable for life। वे अपना भोजन जो है स्वयं बनाते थे, प्रोड्यूस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का उत्पादन करते थे। which mixed with air, जो कि हवा में मिक्स हो जाता था, वायु में मिक्स हो जाता था, मिश्रित हो जाता था। एंड मेड द अर्थ एटमॉस्फेयर फेवरेबल फॉर लाइफ, और उससे जो है पृथ्वी पे जो है कि वातावरण जो है जीवन के अनुकूल बन गया है। टुडे मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनहेबिट द अर्थ। आज मिलियंस, लाखों अलग अलग प्रकार के पौधे, जंतु और दूसरे जो जीव हैं निवास करते हैं पृथ्वी पर। अब एक्टिविटी, विजिट ए गार्डन इन योर लोकेलिटी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आप जो है कि बगीचे में जाइए, आप स्थानीय बगीचे में बरसात के ऋतु में जाइए। लुक फॉर मशरूम, मशरूम को देखिए, मशरूम। कलेक्ट दैम इन ए पॉलीथीन बैग, और उसको जो है इकट्ठा कीजिए एक पॉलीथीन के बैग में। एंड प्रिजर्व दैम इन ए बॉटल कंटेनिंग 4% फॉर्मलिन, और उसको जो है कि एक बोतल में रखिए जिसमें जो है कि पहले से ही फॉर्मेलिन का केमिकल पड़ा हुआ हो, 4% जो है फॉर्मेलिन का केमिकल। Be careful while using this chemical, take the help of your class teacher।
आप जो है सावधानी रखेंगे इस केमिकल से। ये केमिकल जो होता है क्षति नुकसान पहुंचाने वाला होता है। टेक द हेल्प ऑफ योर क्लास टीचर और एल्डर। आप जो है कि सहायता से, अपने क्लास टीचर से, कक्षा अध्यापक की सहायता से, या जो है कि अपने एल्डर की सहायता से, अपने सिद्धों की सहायता से इस प्रयोग को कर सकते हैं। Plants use energy of the sunlight to make food and release oxygen into the air. पौधे जो है यूज करते हैं ऊर्जा, पौधे जो है यूज करते हैं ऊर्जा का, सनलाइट से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, टू मेक फूड, इससे से भोजन बनाते हैं, एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर, और ऑक्सीजन जो है त्यागते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं हवा में। मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन फूड मेड बाय द प्लांट्स। अधिकतर जो है दूसरे जो जीव हैं वो निर्भर करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऑन फूड मेड बाय द प्लांट्स, जो भोजन जो है कि पौधे बनाते हैं उस पर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। द बेसिक लाइफ प्रोसेस common to all the living organisms are nutrition and respiration, transport and excretion, control and coordination, growth, movement and reproduction। जो बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो सजीवों में, आर न्यूट्रिशन एंड रिस्पायरेशन, पोषण और श्वसन, ट्रांसपोर्ट परिवहन, एंड एक्सक्रिएशन उत्सर्जन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नियंत्रण एंड और समन्वयन, ग्रोथ वृद्धि, मूवमेंट गति, एंड रिप्रोडक्शन प्रजनन। You know very well that plants are also living organism। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पौधे जो है आर आल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी जो है कि सजीव हैं, पौधे जो है सजीव हैं। दे टू परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज एंड दस नीड एनर्जी। ये जो है कि कुछ जो है क्रियाकलाप जो है, एक्टिविटीज जो है कि परफॉर्म करते हैं, एंड दस नीड एनर्जी, और उनको भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसके लिए। लाइक अस दे आल्सो अवेंटन देयर एनर्जी फ्रॉम फूड। ये हमारी तरह, लाइक अस हमारी तरह, दे आल्सो अवेंटन देयर एनर्जी, उनको भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है फ्रॉम फूड, भोजन से, भोजन के लिए। हैव यू सीन एनी प्लांट दैट इज ईटिंग फूड। क्या आपने किसी पौधे को भोजन करते हुए देखा है, भोजन खाते हुए देखा है? देन हाउ डू दे अवेंटन देयर न्यूट्रिशन। तब कैसे वे जो है कि अपना जो है कि पोषण प्राप्त करते हैं, अपने पोषक तत्व तो कैसे प्राप्त करते हैं। कम लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज न्यूट्रिशन। अब आइए इसको समझने से पहले जो है कि हम समझेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है, पोषण क्या है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है? पोषण। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग और कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। प्रक्रिया जिसमें जो है कि उपभोग किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, कंज्यूमिंग किया जाता है, एंड यूटिलाइजिंग और उपयोग किया जाता है भोजन को, उसे कहा जाता है पोषण। द वर्ड न्यूट्रिशन इज ड्राइवेड फ्रॉम वर्ड न्यूट्रिएंट्स। वर्ड जो है न्यूट्रिशन, वर्ड जो है बना हुआ है वर्ड शब्द न्यूट्रिएंट से, which is substance that an organism obtains from its surrounding to get energy for its growth and maintenance। which is a substance, जो कि एक पदार्थ है, that an organism, इसमें एक जीव प्राप्त करता है, फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, ये अपने चारों तरफ से, टू गेट एनर्जी ऊर्जा, फॉर इट्स ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, वृद्धि के लिए और मेंटेनेंस के लिए। द बेसिक न्यूट्रिएंट्स आर, जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स है, मिनरल्स हैं, खनिज, विटामिन्स हैं, वाटर है यानी जल, एंड रफेज है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन
पौधों में न्यूट्रिशन के, पौधों में पोषण के मोड्स प्रकार। There is wide variety of plants on the earth. Different types of plants require a different kinds of food. यहाँ पे बहुत सी जो है कि अलग अलग प्रकार के पौधों की प्रजातियां हैं पृथ्वी पे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स रिक्वायर ए डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। अलग अलग प्रकार के पौधों को अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। Thus there are two types of nutrition in found in plants। इस प्रकार से दो प्रकार से जो है कि पोषण जो है पौधों में प्राप्त होता है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन स्वपोषण, जिसमें पौधे जो है कि स्वयं भोजन बनाते हैं, और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो परपोषण, जिसमें जो है कि वे भोजन के लिए एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। ऑटोट्रोपस स्वपोषी। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेंटेन न्यूट्रिशन इन डिफरेंट। अलग अलग जीव जो है अलग अलग प्रकार से जो है कि पोषण को प्राप्त करते हैं। द ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग सिंपल सब्सटेंस फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोपस। जीव जो कि अपना भोजन जो है साधारण पदार्थों से मिलकर, साधारण पदार्थों का यूज करके, उपयोग करके स्वयं बनाते हैं, उन्हें जो है ऑटोट्रोपस कहा जाता है। सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, कुछ प्रकार के बैक्टीरिया जीवाणु। यूनिसेलुलर एल्गी, एक कोश की शैवाल। एंड मोस्ट प्लांट्स आर ऑटोट्रोपस, और अधिकतर पौधे ये स्वपोषी होते हैं। हेटरोट्रोपस परपोषी। ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स, सभी प्रकार के जंतु। एंड मैनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और बहुत से प्रकार के जीव, सूक्ष्म जीव। एंड द टोटल पैरासिटिक प्लांट्स, और पूरे परजीवी पौधे। अवेंटेन एनर्जी फ्रॉम देयर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो है कि अपनी ऊर्जा जो है प्राप्त करते हैं, अपना भोजन जो है प्राप्त करते हैं जो है फ्रॉम देयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सजीवों से। दे कंज्यूम प्लांट्स आर अदर ऑर्गेनिजम्स एज फूड, ये जो है कि उपभोग करते हैं भोजन के रूप में पौधे या दूसरे जीवों को लेते हैं। सम फीड ओनली ऑन प्लांट्स हार्बिवोरस, कुछ जो है कि पौधों पे ही निर्भर करते हैं, उन्हें शाकाहारी कहा जाता है, हार्बिवोरस कहा जाता है। सम फीड ओनली ऑन अदर एनिमल्स कार्निवोरस, कुछ जो है कि अपना भोजन जो है जंतुओं से ग्रहण करते हैं, जंतुओं से लेते हैं, उन्हें कार्निवोरस कहा जाता है, मांसाहारी जीव कहा जाता है। सम ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और कुछ जो है कि दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं, पौधों से भी और जंतुओं से, उन्हें ऑमनिवोरस कहा जाता है, सर्वाहारी कहा जाता है। एंड सम लाइक द टोटल पैरासिटिक प्लांट्स लिव ऑन अदर प्लांट्स, और कुछ जो है कि पूरे तरह से परजीवी पौधे होते हैं जो कि दूसरे पौधों पे निवास करते हैं, उन्हीं से भोजन ग्रहण करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। All such organisms that maintain nutrition by feeding on other living organisms are called heterotrophs। सभी इस प्रकार के जो जीव हैं जो अपना पोषण जो है प्राप्त करते हैं भोजन के द्वारा अदर लिविंग, दूसरे सजीवों से, इन्हें हेटरोट्रोपस कहा जाता है, स्वपोषी परपोषी कहा जाता है। अब एक्टिविटी टू क्लासिफाई द एनिमल्स, जंतुओं का वर्गीकरण। राइट डाउन द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स एंड क्लासिफाई देम एज हार्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ऑमनिवोरस। अब जो है कि आप जो है 10 जंतुओं के नाम लिखेंगे, उनको वर्गीकृत करेंगे जो है कि हार्बिवोरस के रूप में, हार्बिवोरस, कार्निवोरस और ऑमनिवोरस के 10-10 जंतुओं के नाम जो है कि आप एक लिस्ट बनाएंगे। स्पैरोफाइटिस, मृतोपजीवी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगी that obtain nutrition from dead or decaying matter are called sporophytes। सजीव
जैसे फंगी, कवक, फंगी मीन्स कवक, जो कि भोजन प्राप्त करते हैं मृत सड़े गले पदार्थों से, उन्हें स्पैरोफाइटिस कहा जाता है, मृतोपजीवी कहा जाता है। दे डू नॉट contain chlorophyll to make their own food। वे जो है कि उनमें जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है जिससे कि वे स्वयं अपना भोजन बना सके। मशरूम आर ए टाइप ऑफ फंगी। मशरूम जो है एक प्रकार का फंगी होता है, कवक होता है। स्पायरोफाइटिक न्यूट्रिशन, मृतोपजीवी पोषण। फंगी आर स्पायरोफाइटिस, फंगी जो होता है, कवक जो होता है, स्पायरोफाइटिस होता है, मृतोपजीवी होता है। दे ग्रो ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये जो है कि विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों पे ग्रो करता है, उत्पन्न होता है। यू विल फाइंड देम ऑन ए डैम्प पीस ऑफ लेदर और कॉटन क्लॉथ, ओवर राइप फ्रूट्स एंड पिकल्स, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आप जो है ढेर पे, चमड़े के टुकड़ों के ढेर पे, डैम्प पे, या कॉटन के कपड़े पे, सूती कपड़े पे, ओवर राइप फ्रूट्स, अधिक पके हुए फलों पे, एंड पिकल्स, अचार पे, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आप इसको देख सकते हैं विशेषकर जो है बरसात के ऋतु में। लेट अस नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म अवेल्टेड न्यूट्रिशन। अब जो है कि हम जानेंगे कि कैसे जो है कि ये सजीव जो है कि अपना भोजन प्राप्त करते हैं। स्पैरोफाइटिस सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द ऑर्गेनिक मटेरियल दे ग्रो ऑन। मृतोपजीवी सेक्रेट करते हैं, स्राव करते हैं डाइजेस्टिव जूस, पाचक रस, ऑन द ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बनिक मटेरियल्स के ऊपर जो है स्पैरोफाइटिस जो होते हैं, मृतोपजीवी जो होते हैं, वे पाचक रस का स्राव करते हैं। दे ग्रो ऑन, जिसपे जो है कि ये ग्रो करते हैं। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल्स। अब जो पाचक जो रस निकलता है इनसे, मृतोपजीवी से जो है कि पाचक रस जो निकलता है, वो जो है कि कार्बनिक मटेरियल जो होता है जिसपे ये उत्पन्न होते हैं, उसको तोड़ देते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंस, साधारण पदार्थों के रूप में, एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्यूशन, और इसे जो है कि ये बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्यूशन के रूप में, घोल के रूप में, विलयन के रूप में। द स्पैरोफाइटिस then absorb the solution and obtain nutrition from it। अब मृतोपजीवी तब जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं इस घोल को, एंड obtain न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, और इससे जो है कि पोषण को प्राप्त करते हैं। The fungi lives in the soil, feed on decaying plants and animals matter, and in the process release useful substance into the soil। फंगी जो कि निवास करते हैं मिट्टी में, feed on decaying plants, ये जो है कि मृत पौधों को, and animal matters, और जो जंतुओं के मृत पदार्थ होते हैं, एंड इन द प्रोसेस, इस प्रक्रिया के द्वारा जो है भोजन ग्रहण करते हैं, रिलीज यूजफुल सब्सटेंस, और फायदेमंद जो है उपयोगी पदार्थों को मिट्टी में त्याग देते हैं। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंस आर प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अधिकतर इस प्रकार के पदार्थ जो है पौधों के लिए पोषक होते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ये इस प्रकार के पदार्थ जो होते हैं, इस प्रकार के पोषक तत्व जो होते हैं, ये आवश्यक होते हैं पौधों की ग्रोथ के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए। द न्यूट्रिएंट्स आर द, इस प्रकार का पोषण रिटर्न टू द सॉइल, वापिस जो है मिट्टी से प्राप्त होता है। विच आर देन एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, इसको जो है कि पौधे जो है कि अवशोषित कर लेते हैं, जिसको जो है कि मृतोपजीवी जो है कि घटक जो है कि विखंडन करते हैं, और उससे वो अपना भी पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, और प्लस जो है कि जो पौधे उस पर उत्पन्न होते हैं
उन पौधों को भी पोषक तत्व उससे मिल जाता है, क्योंकि ब्रेक डाउन हो जाता है, सिंपल सबस्टेंस में बदल जाता है, इसलिए जो है कि वो भी उससे पोषक तत्व प्राप्त कर लेते हैं। एक्टिविटी टू ऑब्जर्व द ब्रेड माउथ्स फंगी प्रेजेंट ऑन द ऑर्गेनिक मैटर। आप जो है कि आप परीक्षण करेंगे ब्रेड माउथ्स का, रोटी का जो साचा है या रोटी का टुकड़ा है उस पर फंगी जो है की उपस्थिति को कार्बनिक पदार्थ के रूप में। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मोस्टन एट विथ वाटर। एक टुकड़ा ले लीजिए रोटी का और उसको पानी में भिगो दीजिए, नमी जिससे मिल जाए। लीव इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस, और उसको जो है कि छोड़ दीजिए नम और गर्म स्थान पे, वार्म हो और नमी भी हो। 2-3 days, 2 या 3 दिन के लिए। और until fulfilled patches appeared on them। अब उसके ऊपर जो है कि आपको धब्बे दिखाई पड़ेंगे, आपको फुलफिल पैचेज दिखाई पड़ेंगे। These patches may be white। ये पैचेज, ये धब्बे जो है सफेद हो सकते हैं, ग्रीन हरे हो सकते हैं, ब्राउन भूरे हो सकते हैं, और ऑफ एनी अदर कलर, या दूसरे कलर में भी हो सकते हैं, दूसरे रंगों में हो सकते हैं। ऑब्जर्व द पैचेज अंडर ए माइक्रोस्कोप और ए मैग्नीफाइंग ग्लास। अब इन पैचेस को, इन धब्बों को जो है सूक्ष्मदर्शी या मैग्नीफाइंग ग्लास से आप देखिए, आप उसका परीक्षण कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। अब जो है कि आप उसको जो है कि उससे क्या मिला आपको, उसको जो है कि उस ऑब्जर्वेशन के द्वारा उसे आप अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स। आप प्राय देखेंगे उस पे जो है कि कॉटन की तरह, जैसे सूती धागे होते हैं या कपास रुई के धागे की तरह होते हैं, इसी तरह जो है धागे की तरह फैले हुए मिलेंगे ब्रेड के टुकड़े पे फैले हुए मिलेंगे। दीज आर फंगी कार्ड ब्रेड माउथ्स। इस प्रकार के फंगी को कहा जाता है ब्रेड माउथ्स। विच फीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर, जो कि कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं। मैटर प्रेजेंट इन द ब्रेड, जो कि ब्रेड पे उपस्थित होता है। केप्ट इन मॉइस्ट कंडीशन, नम स्थान पे जब उसको रखा जाता है तो जो उस पे कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसी को फंगी जो है अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। Lichens help organisms share nutrients and water। लाइकेन जो है सहायता करता है जीवों को शेयर करने में पोषक तत्व और जल। Lichens are the most amazing forms of life। लाइकेन जो है सबसे महत्वपूर्ण विचित्र जीवन है, जीवन का रूप है। A lichen is actually composed of 2, possibly even 3 distinct organisms। एक लीचन जो होता है, एक लाइकेन जो होता है, एक लाइकेन जो होता है प्राय निर्माण करते हैं, कंपोज करते हैं 2 संभवतः इवन 3 या 3 लोग, 3 जीव मिलकर के, 3 जीव अलग अलग जीव मिलकर के लाइकेन का निर्माण करते हैं। वन इज काइंड ऑफ फंगस, एक जो है फंगस का प्रकार है। द अदर इज यूजुअली एन एल्गी, और दूसरा जो है एल्गी है। एंड समटाइम्स आल्सो हैव फोटोसिंथेसिस बैक्टीरियम, और कुछ समय जो है कि इसमें जो है कि कुछ जीवाणु भी होते हैं, प्रकाश संश्लेषित जीवाणु होते हैं। इन दिस अमेजिंग एसोसिएशन, इस विचित्र संगति के कारण, द एल्गी दैट contain chlorophyll make their own food। जो शैवाल होते हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं क्लोरोफिल के कारण। द फंगस शेयर द फूड मेड बाय एल्गी। फंगस जो होते हैं
कवक जो होते हैं ये शेयर करते हैं भोजन को। मेड बाय द एल्गी, शैवाल के द्वारा बने हुए भोजन को जो है कि शेयर कर लेते हैं, अपनी भी हिस्सेदारी बना लेते हैं उसमें। द फंगस प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड वाटर एंड मिनरल टू द एल्गी, और बदले में फंगस जो है उसको उपलब्ध कराते हैं सुरक्षा, प्रोटेक्शन एंड वाटर, और जल, एंड मिनरल्स और खनिज, टू द एल्गी, शैवाल को बदले में जो है कि कवक जो होते हैं, फंगस जो होते हैं, ये सुरक्षा, जल और खनिज जो है तो उपलब्ध कराते हैं। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, इस प्रकार का जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, दो जीवों के बीच, वेयर बोथ ऑफ देम बेनिफिट, जिसमें दोनों को फायदा होता है, इज नोन एज म्यूटिलिज्म, इसे जो है कि जाना जाता है म्यूटिलिज्म के नाम से। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। लीफ, थैंक यू।